पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3052 पूल लगे, जिसमें 353 में पॉजिटिविटी आई, और 10-10 सैंपल के 192 पूल लगे, जिनमें 13 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए हैं, उनमें से अब तक हम 10,17,484 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। और ई संजीवनी के प्लेटफॉर्म का लगातार प्रदेशवासी उपयोग कर रहे हैं, और ये बड़े उत्साहजनक है कि आप इससे घर बैठे डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर पाते हैं। आपको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, कोई कंप्यूटर है, तो आप अपने घर से ही ई संजीवनी के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उनसे वीडियो के माध्यम से बातचीत होती है, और वो आपको आपकी बात सुनने के बाद परामर्श देते हैं, और साथ ही साथ आपको वो दवाइयाँ भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। कल 1978 लोगों ने ई संजीवनी पर डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया, और अब तक 57,189 लोग इस संक्रमण के काल में घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। आप भी अपने घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 85,904 इलाकों में 3,11,589 टीम दिवस के माध्यम से 2,10,52,372 घरों का सर्वेलेंस का कार्य अभी तक किया गया है, जिसमें 10,54,19,256 लोग रहते हैं। जो कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 57,598, इनमें से 29,588 इस समय होम आइसोलेशन में है। अर्थात अब ये आंकड़ा 50% से भी अधिक हो गया है। लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 1,11,453 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, और उनमें से 81,865 के होम आइसोलेशन की अवधि कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2,558 लोगों के द्वारा अपना इलाज करवाया जा रहा है भुगतान के आधार पर, और सेमी पेड कैटेगरी के जो फैसिलिटी है, जहां होटल्स में इलाज होता है और सरकारी चिकित्सक आपका इलाज करते हैं, वहां पर इस समय 255 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि प्रदेश में उनके द्वारा जो फीस ली जा सकती है, उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित है। वो जो डॉक्टर विनोद पॉल की कमेटी थी, जो उन्होंने संस्तुतियां की थी, उनके आधार पर यह निर्धारित की गई है, और उसमें कहीं कभी कभी भ्रम की स्थिति हो रही थी, तो उसको आज पुनः हम लोग एक नए शासनादेश के द्वारा पुनः स्पष्ट कर देंगे। जो वो पैकेज है, उस कमेटी की जो संस्तुतियां हैं, जो पैकेज निर्धारित किया गया है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। केवल अगर कोई ऐसी दवाएं जो प्रयोगात्मक है, जैसे रेमडेसिविर है, या कोई अगर टॉसिलिजुमैब इस्तेमाल कर रहा है, उनका खर्च अलग से लिया जा सकता है। अन्यथा जो कुछ भी और है, अगर टेस्टिंग में भी एक IL-6 टेस्ट होता है, उसका पैसा अलग से लिया जा सकता है। बाकी सारी टेस्टिंग, अगर वो व्यक्ति को मॉर्बिड भी है, डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, जो उसके मैनेजमेंट में भी जो खर्च आएगा, वो सब उस पैकेज में इंक्लूडेड है। तो मेरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे भी इस माध्यम से अनुरोध है कि जो दरें निर्धारित की गई हैं, कृपया करके आप लोगों से वही चार्ज करें। उससे अधिक चार्ज करने पर आप एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई की जा सकती है। एक जो बात मुझे आपसे आज करनी है, वो बच्चों के इम्यूनाइजेशन के बारे में। जो बच्चों का टीकाकरण होता है, कोविड-19 के समय में थोड़ी सी ये जो प्रक्रिया थी, थोड़ा उसमें